आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर का दृश्य है, जहाँ पर महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस जबरन उठा कर ले जा रही है। ऐसा तो आप प्रॉपर वे में किसी सरगना, किसी अपराधी के साथ भी पुलिस का कृत्य नहीं देखते होंगे। जब एक महिला पहलवान जिसके हाथ में महज एक डंडा, एक झंडा है, तो उसे पचासों पुलिसकर्मी इस तरीके से नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, उठा रहे हैं, और 50 तो उसे नोच उठा रहे हैं, संख्या तो हजारों की है। बड़ा सवाल जो तत्परता यहाँ पर दिखाई जा रही इन महिला पहलवानों को रोकने के लिए, ये तत्परता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे के निस्तारण में क्यों नहीं लगाया जाता? क्यों नहीं यह आज तक सिद्ध हो पाया कि इनके द्वारा लगाया गया आरोप सही है या गलत है? क्योंकि संदेह की बात तो एक जगह उत्पन्न होती है कि जब से पतंजलि के उत्पाद पर सवाल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खड़ा किया है, उसी के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या अपने ही सांसद को भाजपा सरकार योग गुरु रामदेव के कहने पर फंसा रही है? अगर फंसा रही है तो फिर क्या सरकार और रामदेव पर बृजभूषण भारी है? और फिर ऐसे में तो ये सरकार देश में जाने कितने लोगों को फंसाने का काम करती होगी। और अगर यह सच नहीं, ये महज संयोग है कि बृजभूषण सिंह जी द्वारा सवाल उठाने के बाद अचानक ये घटना सामने आई और घटना में सत्यता है, तो फिर इन बच्चियों को न्याय क्यों नहीं, FIR की विवेचना क्यों नहीं? बहरहाल आज एक बार पुनः दिल्ली पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक, बेहद दर्दनाक, बेहद निंदनीय है। इस तरीके से उन महिला पहलवानों के साथ जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश के लिए पदक लाने का काम किया है, ये पुलिस का उनके साथ है रवैया, तो देश के आम इंसान के प्रति इस देश की आताताई सरकार के निर्देश पर शासन प्रशासन का रवैया क्या हो सकता है? ये बेहद सोचनीय है, विचारणीय है और खेदजनक है। प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज जहां नई संसद के उद्घाटन के मौके पर समूचा विपक्ष कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, उनसे बात करने की जगह सरकार एकला चलो के रास्ते पर आगे बढ़कर संसद का उद्घाटन कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरे तरफ इन महिला पहलवानों के आंदोलन को कुंद करने के लिए पूरी मशीनरी लगा चुकी है। अगर इतना देश के भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, नेताओं और सरगनाओं के खिलाफ सरकार की पुलिस, सरकार का महकमा इस तरीके से सख्त हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, तो शायद देश में वास्तविक राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। लेकिन किसान, नौजवान, व्यापारी, हर कोई इस सरकार में परेशान है। न्याय मांगने वाले को ही जेल में डालने का एक नया प्राविधान शुरू हो रहा है, जो कि वास्तव में आज़ाद भारत के लिए बहुत ही खेदजनक है। निश्चित तौर पर एक बार पुनः इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि यदि न्याय नहीं मिलना था, यदि सच से पर्दा नहीं हटना था, तो FIR दर्ज होने का मतलब क्या है? यदि आपके निर्देश पर FIR दर्ज हुआ है, तो आपके निर्देशन में इस मामले का खुलासा होना नितांत आवश्यक है कि लगाए गए आरोप कितने सही हैं। आरोप सही हैं तो दोषी को दंड मिले, आरोप गलत है तो आरोपित को दंड मिले, लेकिन बिना आरोपों की जांच, बिना पड़ताल, आरोप लगाने वाले को ही इस तरीके से परेशान करना, खींचना, नोचना, गिरफ्तार करना, उसके धरने को समाप्त करना, ये कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत से भी दर्दनाक स्थिति यहाँ दिखा जा रही है। जलियांवाला बाग कांड में तो हमें लगता है कि भारतीयों की जो संख्या थी, जो प्रदर्शनकारियों की संख्या थी, उससे कहीं कम ही अंग्रेज़ों की अपनी जो पुलिस रही होगी वो रही होगी। लेकिन आज एक महिला पहलवान के ऊपर यदि हजारों पुलिस
है तो फिर ये तो जलियांवाले बाग से भी दर्दनाक घटना है। इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। हम जाति धर्म पंथ से परे पुलिस के इस रवैये का विरोध करें और इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कर सरकार के इस कारनामे को लोगों के सामने लाएं कि क्या यही राम राज्य है। कभी किसी दिन यदि ईश्वर न करे आपको भी न्याय की ज़रूरत पड़े, न्याय के लिए बैठना पड़े और आपके साथ शासन प्रशासन की यह कृत्य हो, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। इस घटना को अपने ऊपर लेकर के चलें, पक्षपात से अलग होकर के। ना आप महिला पहलवानों के पक्ष में सोचिए, ना आरोपित सांसद जी के पक्ष में सोचिए। आप केवल ये सोचिए कि यदि किसी विषय के लिए आप धरनारत हों, आप न्याय मांग रहे हों और आपके साथ इस तरीके से शासन प्रशासन की जोर जबरदस्ती हो, एक व्यक्ति पर शासन प्रशासन के हजारों लोग लगे हों, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति क्या होगी, आपका मनोदशा क्या होगा, आपकी वेदना क्या होगी, आपका सोच क्या होगा। और आप इसे राम राज्य का दर्जा देंगे या इसे रावण राज्य या जंगल राज का दर्जा देंगे। क्या इस देश की बहन बेटियों को अपने लिए आवाज़ उठाने का हक नहीं है, उन्हें प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या एक महिला पहलवान को पकड़ने के लिए इतने ज़्यादा संख्या में और इतनी क्रूरता से गिरफ्तारी आवश्यक है क्या? इतना शासन प्रशासन लगाकर इसने से बेहतर तो था सरकार के उच्चाधिकारी आते, सरकार के मंत्री आते, सरकार के गृह मंत्री आते, सरकार के खेल मंत्री आते और यहाँ पर बैठ करके इनसे बात करते, उसका लाइव प्रसारण होता, देश की जनता देखती कि किसका रुख अड़ियल है और किसका समझौतावादी। निश्चित तौर पर आज की यह घटना